अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉमर्स। कि कॉमर्स क्या है, तो आए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वो कहता है कि कॉमर्स का लफ्ज़ कॉमर्स, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जो हमने रीड करना है। वो कहता है कि लफ्ज़ कॉमर्स दो लतीनी अल्फाज कौम जिसका मतलब है इकट्ठा, और दूसरा मेरक्स जिसका मतलब अशिया से मिलकर बना है। यानी कि कॉमर्स का जो मतलब है ये एक लतीनी लफ्ज़ है और इसका मतलब है चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कॉमर्स कारोबार का दूसरा शोबा या जुज़व है जिसमें अशिया को इनकी जाए पैदाइश से लेकर हतमी सार्फिन तक पहुंचाने के तमाम अवामिल शामिल होते हैं। अब इसको ज़रा मिसाल से समझें। हमने इब्तदाई सनत से लकड़ी ली और सानवी सनत में उसका फर्नीचर बना दिया। यहां तक थी हमारी इब्तदाई सनत और सानवी सनत। अब उस प्रोडक्ट जो हमने फर्नीचर बना लिया है उसको मार्केट तक ले जाने और मार्केट में जो उसका ग्राहक है, ग्राहक को बेचने तक का जो ये सफ़र है, यानी कि उसने यहाँ पर बात की है जिसमें अशिया को इनकी जाए पैदाइश के फर्नीचर बन गया फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से उनकी पैदाइश की जगह से लेकर हतमी सारिफ जो उसके इस्तेमाल करने वाला बंदा है उस तक पहुंचाने के तमाम अमामिल शामिल होते हैं। ठीक है। यानी कि कॉमर्स के अंदर वो तमाम अमामिल हैं जो चीज़ों की पैदाइश के बाद फैक्ट्री से लेके सारफ तक पहुंचाने तक के जितने भी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी कॉमर्स के ज़ुमरे में आती हैं। वो कहता है यहाँ पे आ जाए, उसमें क्या क्या है। उसमें है माल की नकलो हमल, यानी कि माल को किन ज़राए, यानी कि नकलो हमल का मतलब है ट्रांसपोर्ट, कि किस तरह से ट्रक के ज़रिए मुंतकिल किया जाएगा, बस के ज़रिए किया जाएगा, गाड़ी के ज़रिए, किसके ज़रिए किया जाएगा, बहरी जहाज़ के ज़रिए किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। वो कहता है माल की नकलो हमल। ताजर का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ताजर वो होता है जो ट्रेडिंग करता है, जो बनी बनाई चीज़ें, वो चीज़ों को बनाता नहीं है, वो बनी बनाई चीज़ देता है, उसमें अपनी कमीशन लेता है और उसको भेज देता है। एजेंट का किरदार, एजेंट भी यही होते हैं, वो प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें से अपनी कमीशन रखते हैं और आगे भेज देते हैं। बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस वाली कंपनियां और मुख्तलिफ मालियाती अदारे माल की तशहीर। ठीक है। मुख्तलिफ मालियाती अदारों में बैंक्स वगैरह आ जाएंगे। माल की तशहीर मसलन के एडवर्टीजमेंट जिसको हम कहते हैं। और ज़ख़ीराकारी का मतलब ये कि फर्नीचर, अब फ़र्ज़ कर लें कि हमारी जो फैक्ट्री है वो बनाती है अचार, तो अचार को हम, यानी कि जो भी हमने बनाया है तो उसको ज़ख़ीरा करने का भी कोई ना कोई सिस्टम होएगा। तो ये ज़ख़ीरा करने का सिस्टम है ये भी कॉमर्स में आ जाता है। ज़ख़ीराकारी का मतलब यहाँ पे ये ऐसे तमाम मशागिल जो बिल वास्ता या बिला वास्ता, यानी कि जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक अशिया के तबादले में मददगार साबित होते हैं, कॉमर्स के ज़ुमरे में आते हैं। यानी आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई होनी जितना डिटेल में मैंने बोल दिया। अब मैं ये 2-3 लाइनें पढ़ के इस पैरे को ख़त्म करूँगा। यानी कॉमर्स इन तमाम अदारों और सरगर्मियों का मजमूआ है जो एक दूसरे की अशिया के तबादले के सिलसिले में मुआवनत करते हैं। ठीक है। तबादले का मतलब यही कि फैक्ट्री से अशिया को जो आखिरी गाहक है उस तक पहुंचाने के लिए जो है वो सारा कुछ कॉमर्स के ज़ुमरे में आता है। कॉमर्स के नफ्स, मजमून और इसकी वसअत का अंदाज़ा मदरजा से डायग्राम से लगाया जा सकता है। अच्छा, ये डायग्राम क्या है? डायग्राम है, यानी कि उन्होंने कहा है कि कॉमर्स के अंदर जो है वो मवासलात का मतलब है कि जो हम मोबाइल फ़ोन कॉल करते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाता है। बैंक कॉल, मालियाती अदारे, अगर कारोबार के लिए लोन चाहिए हो तो वो भी कॉमर्स। ज़राए नकलो हमल, ट्रक, ठीक है, ट्रक करना है या क्या करना है। ठीक है। बीमा कंपनियों का मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर चाइना की हम मिसाल लेते हैं, चाइना ने जो है वो माल बेचना है यूरोप में, तो मोस्टली वो उस जो माल बेचना है ना उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं कि अल्लाह ना करे कि अगर वो माल कहीं रास्ते में डूब जाए या कुछ और हो तो उसकी इंश्योरेंस अगर हुई होगी तो वो कंपनी उसके लिए पे करेगी। ठीक है। उसके बाद पैकिंग, यानी पैकेजिंग जिसे कहते हैं, पैकेजिंग मसलन के कार्टन वगैरह के अंदर उसको जो हम चीज़ों को पैक करते हैं। ठीक है।
उसके बाद ज़ख़ीराकारी का मतलब होता है कि मैंने जो आगे आपको बताया कि अचार की मिसाल मैंने आपको दी है कि अचार तो ख़राब हो जाएगा, तो उसको वक्ती तौर पे कहीं ना कहीं ज़ख़ीरा करने के लिए जो वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं, जो गोदाम बनाए जाते हैं, ठीक है, वो भी कामर्स के ज़ुमरे में आते हैं। इश्तहारबाजी, ठीक है, इश्तहारबाजी का मतलब वही एडवर्टीज़मेंट, मसलन कि ऐड चलाना, जो टीवी पे ऐड चलते हैं, ठीक है, किसी का भी लगा लें, किसी भी प्रोडक्ट का आप लगा लें कि जो भी टीवी पे जो ऐड चल रहा होता है कि ये प्रोडक्ट है, इसको खाएं, ये बड़े मज़े की है, ये वो, इसको इश्तहारबाजी कहते हैं। मुतवस्सितीन का मतलब होता है एजेंट्स, जो चीज़ों में से अपनी कमीशन रखते हैं और चीज़ों को आगे बेच देते हैं। तो मसलन कि ये सारी चीज़ें जो अभी डिस्कस हुई हैं, ये सारी कॉमर्स के ज़ुमरे में आती हैं। उसके बाद आ जाए ई थॉमस साहब कहते हैं कि कामर्स ऐसे तमाम मशागिल का मजमूआ है, ठीक है, मशागिल का मतलब एक्टिविटीज़, ऐसे तमाम मशागिल का मजमूआ है जो तैयारशुदा माल की खरीदो फरोख्त, तबादले या तकसीम के सिलसिले में इख्तियार की जाती हैं, ठीक है। यानी कि माल तैयारशुदा है, या तो उसको तकसीम करना, तकसीम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटरी, ठीक है, शहर वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना फैक्ट्री से, ठीक है, खरीदो फरोख्त, तबादले या तकसीम के सिलसिले में इख्तियार की जाए। उसके बाद आगे आ जाए कॉमर्स इन तमाम अमलियात का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ या स्टेप्स। कॉमर्स इन तमाम अमलियात का मजमू होता है जो पैदाकार और सारिफ के दरमियान में हाई रुकावटों को दूर करने में मदद करती है, ठीक है। जो चीज़ें बनी हैं उसको मालिक ग्राहक तक कैसे पहुंचाना है, उसके दरमियान में जितनी रुकावटें आती हैं उसको ख़त्म करने का नाम कॉमर्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जेम्स स्टीफन कहते हैं कॉमर्स इन तमाम कार्रवाइयों का मजमूआ है जो अशिया के तबादले में इंसानी वक़्त और फासले की रुकावटों को दूर करने के सिलसिले में की जाती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसने क्या कहा, उसने ये कहा है कि जो भी अशिया का हमने तबादला करना है, ठीक है, उसमें जो इंसानी वक़्त और फासला है ना, कि इंसानी वक़्त, अब मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन हमने की है KPK में, उसको हमने बेचना माल हमने है सिंध में, ठीक है, तो कामर्स क्या करेगी, कामर्स हमें ज़राए नकलो हमल, जो ज़राए नकलो हमल है वो कामर्स के ज़ुमरे में आता है। तो कामर्स ने हमें ज़राए नकलो हमल दिया, हमने नकलो हमल यानी कि ट्रकों के ज़रिए वहाँ से माल को लोड किया और उसको सिंध पहुँचा दिया, ठीक है। यही बात उसने इसके अंदर की है जेम्स स्टीफनसन ने, ठीक। उसके बाद आ जाए कामर्स के फ़राइज़ क्या हैं, ठीक है, कि कामर्स ने क्या क्या करना है, क्या क्या सर्विस देनी है, ठीक है। फंक्शंस, जिसे क्या, फंक्शन का मतलब होता है कि उसने क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। जैसे मशीन के क्या फंक्शंस हैं, मशीन के फंक्शन ये है कि वो कपड़े धोती है, कपड़े सुखाती है, ये उसके फंक्शंस हैं। तो कामर्स के क्या फंक्शंस हैं, कामर्स के अशिया का तबादला एक पेचीदा अमल है जिसमें कई किस्म की मुश्किलात और रुकावटें हायल होती हैं। जेम्स स्टीफनसन के मुताबिक कामर्स के जरिए अशिया के तबादले में हायल मंदरजा रुकावटों को दूर किया जाता है। सबसे पहली वो बात करता है इंसानी रुकावट। सारफ और पैदाकार के दरमियान अशिया के तबादले में सबसे बड़ी रुकावट इंसान की है। जब एक शख्स तजारत के जरिए वो चीज़ दूसरे सारफ को मुंतकिल कर देता है तो इंसानी रुकावट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यानी कि सिंपल उसने बात की है कि एक ताजर है, ठीक है, ताजर क्या करता है, ताजर ने चीज़ों को ख़रीदा, चीज़ें खरीदने के बाद उसने अपनी कमीशन रखी, कमीशन रखने के बाद उसने आगे दूसरे बंदे को जो है वो यानी कि मुंतकिल कर दी, ठीक है। ये इंसानी रुकावट को उसने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाए वक्ती रुकावट। वक्ती रुकावट में कहता है कि अगर गैर मौजूद मौसम हालात जायद पैदावार की सूरत में अशिया को फौरी तौर पर फरोख्त नहीं किया जा सकता तो इन्हें किसी मुनासिब वक़्त महफूज करना पड़ता है, जिससे वक्ती रुकावट का नाम दिया जाता है। यह रुकावट मुनासिब और महफूज ज़ख़ीराकारी के जरिए अंजाम दी जाती है। वक्ती रुकावट में वही अचार वाली मिसाल है कि अचार हमने बहुत ज़्यादा बना लिया है, हमें प्रोडक्शन उसकी डिमांड का आइडिया नहीं था, हमने बहुत ज़्यादा बना लिया है, तो अब हम उसको ख़राब तो नहीं करेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक तरीकाकार है जिसको कहते हैं कि वेयर हाउस बना के वहाँ पे इसको स्टोर कर लेंगे। तो ये जो वेयर हाउस बनाना है ना, ये वेयर हाउस बनाना दरअसल कॉमर्स है, ठीक है, ये कॉमर्स का एक जुज़व है। मुकाम की रुकावट का मतलब वही जो मैंने बात की थी कि अगर प्रोडक्शन हमने की है KPK में और हमने बेचना माल सिंध में है तो ये हो गई हमारी मुकाम की रुकावट। इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसको हम ज़राए नकलो हमल के ज़रिए दूर करेंगे, यानी कि हम ट्रक इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये ज़राए नकलो हमल के ज़रिए हमने मुकाम की जो रुकावट है उसको ख़त्म कर दिया। माली रुकावट का ये मतलब है कि अगर कारोबार में कल को हमें कोई नुकसान हो जाता है और हमें पैसे चाहिए मज़ीद,
तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी बैंक के पास जाते हैं और जो बैंक होते हैं उनसे लोन लेके अपने कारोबार को हम फिर से स्टैंड कर लेते हैं। तो ये जो बैंक के पास जाके बैंक से लोन लेना है ना, बैंक इटसेल्फ खुद कॉमर्स का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, खतरात की रुकावट। खतरात की रुकावट के अंदर हम देखते हैं कि खतरात की क्या रुकावट। खतरात की रुकावट के अंदर यही आ जाएगा कि अगर हम चाइना से हमने माल यूरोप में भेजना है, तो ये भी हो सकता है रास्ते में जहाज़ डूब जाए या रास्ते में चीज़ें ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों की इंश्योरेंस करवा देते हैं, बीमा कंपनियों से इसकी इंश्योरेंस करवा देते हैं। इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या होता है, ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे कल को जहाज़ डूब जाए, चीज़ें ख़राब हो जाएँ या कुछ और मसले मसाइल हो जाएँ, तो वो जो बीमा कंपनी होती है वो नुकसान का अजाला करती है। तो यही खतरात की जो रुकावट है ना, उसकी इसने बात की है। अच्छा, उसके बाद ये पूरी पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा। ये जो पिक्चर है ना, दरअसल इसकी सारी डिस्कशन, ये तजारत जो आगे टॉपिक आ रहा है ना, इसके अंदर इसकी सारी डिस्कशन है। तो जब मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा तो आपको आसानी से जो है ना वो इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तजारत को हम पढ़ना शुरू करेंगे कि तजारत क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ से। तजारत के लफ्ज़ी मायनी अशिया के तबादले के हैं, यानी कि तबादले का मतलब वही है कि पहले से चीज़ें बनी हुई हैं उनका तबादला करना है। इसमें वो प्रोडक्शन वगैरह की और बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ तबादले की बात कर रहा है। कामर्स में इससे मुराद पैदाकार और सारिफ के दरमियान कदर के बदले में अशिया का तबादला है, ठीक है। यानी कि पैदाकार और जो आपका सारिफ है उसमें उसने वर्ड यूज़ किया कदर। कदर का मतलब है पैसे, ठीक है। पैसे की बुनियाद के ऊपर जो पैदाकार है वो अपनी चीज़ बेच देता है सारिफ को, ठीक है। तो आगे कहता है ज़माना कदीम में अशिया का तबादला बराह रास्त अशिया से होता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहते थे। यानी कि जिसके पास चावल होते थे वो कनक वाले से कनक ले लेता था, गंदम ले लेता था, ठीक है। वो इस तरह चीज़ों का आपस में तबादला करते थे। नमक दे के आटा ले लिया, ठीक है, इस तरह से चीज़ें। तो पहले वो कहता है कि बार्टर सिस्टम से जो है ना वो अशिया का तबादला होता था। करेंसी के मुतारिफ होने से अशिया के लेन देन या ख़रीदारी में काफ़ी सहूलत पैदा हो गई। करेंसी के मुतारिफ होने से ये है कि अब कोई भी बंदा जो है, अब कोई भी शख्स मतलूबा कीमत अदा करके अपनी ज़रूरियात की अशिया को ख़रीद सकता है। अच्छा, आगे वो कहता है मावनीन तजारत की मौजूदगी। मावनीन तजारत के ऐसी वो चीज़ें जो तजारत को बढ़ाने में मददगार होती हैं, ठीक है। यानी वो कहता है मावनीन तजारत की मौजूदगी और मदद से तजारत और भी आसान हो चुकी है। मावनीन तजारत मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मावनीन तजारत ये है, ये टॉपिक है मावनीन तजारत। इसमें बैंक, मालियाती अदारे, ज़राए नकलो हमल, ठीक है, ज़राए मौसलात, बीमाकारी, ठीक है। यानी कि इसने इनकी बात यहाँ पे की है कि जो मामलीन तजारत की मौजूदगी और मदद से तजारत और भी आसान हो गई है। वो जब मामलीन तजारत, अभी आप सिर्फ यही पढ़ लो कि मामलीन तजारत का मतलब वो चीज़ें हैं जो तजारत को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे अब कहता है यहाँ तक कि कोई शख्स घर बैठे दूसरे ममालिक से भी अपनी पसंद और ज़रूरियात की अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकता है। यानी कि सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, दूसरे मुल्क में भी जो है ना वो अशिया की खरीदो फरोख्त हो सकती है। उसके बाद वो कहता है तजारत ऐसी सरगर्मी है जिसमें ज़र या अशिया के बदले खरीदो फरोख्त होती है, ठीक है। तजारत ऐसी सरगर्मी है जिसमें पैसों से या अशिया के बदले अशिया देकर जो है वो चीज़ों की तजारत होती है, ठीक है, खरीदो फरोख्त होती है। अच्छा, एक्सफोर्ड डिक्शनरी ने तजारत को दो हिस्सों में तकसीम किया है। मुल्की तजारत, ऐसी तजारत जिसमें अशिया की खरीदो फरोख्त एक ही मुल्क की हदूद के अंदर रहकर की जाती है, यानी ख़रीदार और फरोख्त कुनंदा एक ही मुल्क में रहते होते हैं, मुल्की तजारत कहलाती है। ये तजारत मुल्की मंडियों तक महदूद होती है और कौम का लेन देन इस मुल्क की अपनी ही करेंसी में होता है। मुल्की तजारत की मज़ीद दो इकसाम हैं। सबसे पहले है थोक फरोशी। थोक फरोशी में आ जाएगा होल सेलर, ठीक है ना। ये होल सेलर वो होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्रियों से और जो सनतकार होते हैं उनसे चीज़ें उठाते हैं। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हो, इसको आप होल सेलर कह सकते हो, ठीक है। यानी थोक फरोश का मतलब जो है ना वो होल सेलर है। होल सेलर जो बड़ी दुकान होती है, जो डायरेक्ट माल जो है ना वो कंपनी से लेता है या सनतकारों से लेता है। उसके बाद है परचून फरोशी। जो परचून फरोशी होती है ये वो होते हैं जो थोक फरोश से सामान लेते हैं और डायरेक्ट ग्राहकों को बेचते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर होता है ना उनको चीज़ें बेचते हैं। इसको बाकी आप पढ़ लेना मज़ीद, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाए
गैर मुल्की तजारत, गैर मुल्की तजारत जो तजारत होती है ये दो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में होती है, ठीक है। इसमें वो जो मुल्की तजारत थी वो मुल्क के अंदर होती है। अशिया और खिदमात का तबादला अगर दो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हो, यानी ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा अलग अलग मुल्क में रहते हों, तो इसे गैर मुल्की या बैनुल-अक़वामी तजारत कहा जाता है। गैर मुल्की तजारत की बदौलत कोई भी मुल्क अपनी मसनूआत बैनुल-अक़वामी मंडियों में फ़रोख्त कर सकता है। गैर मुल्की तजारत की मंदरजा ज़ेर इक़साम है। सबसे पहले है दर आमदी तजारत, ठीक है। अच्छा, इसका दर का मतलब दर जो निकला है ना वो निकला दरवाजे से, ठीक है। दर का मतलब दरवाज़ा, ठीक है। दर आमद वो चीज़ें होती हैं जो मुल्क के अंदर आती हैं, वो दर आमद होती हैं, ठीक है। यानी कि अशिया और खिदमात दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाई जाए तो उसे दर आमदी तजारत कहता है। इसको आप इस सेंस में रट्टा लगा लें कि दर जो है ना वो दर का मतलब दरवाज़ा होता है, ठीक है। और दरवाजे से जो चीज़ें आ रही हैं वो दर आमदी तजारत। बर का मतलब बर को आप कर लें बाहर, ऐसी चीज़ें जो मुल्क से, ऐसी मसनूआत जो मुल्क से बाहर भेजी जाती हैं उसको हम बर आमदी तजारत कहते हैं। उसके बाद है इंटर डिपार्टमेंट तजारत, ठीक है। इंटर पार्ट तजारत का मतलब ऐसी तजारत है जिसके अंदर चीज़ें मुल्क से बाहर से ही मंगवाई जाती हैं, लेकिन इस सेंस में मंगवाई जाती हैं कि ये चीज़ें यहाँ से किसी और मुल्क बाद में जानी है। ये जो चीज़ें होती हैं इसके ऊपर कस्टम और टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं, क्योंकि ये वहीं जो है वो बंदरगाह पे चीज़ें आती हैं और वहाँ पे जो यानी कि वेयर हाउसेस होती हैं वहीं पे इनको स्टोर किया जाता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट मामनीने तजारत। अच्छा, मामनीने तजारत का मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमर्स को आसान बनाती हैं, ठीक है। कॉमर्स को आसान बनाती हैं, यानी कि कॉमर्स को आसान नहीं बनाती, चीज़ों के तबादले को आसान बनाती हैं कि कैसे अशिया को जाए पैदाइश से जो आखिरी लास्ट कंज्यूमर है उस तक कैसे आसानी से पहुंचाना है। अच्छा, एड्स टू ट्रेड मामनीने तजारत, ठीक है। अच्छा, कहता है ऐसे तमाम अदारे, अफराद या अवामिल जो तजारती सरगर्मियों में सहूलत पैदा करते हैं मामनीने तजारत कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे तमाम अदारे, अफराद, अवामिल जो तजारती सरगर्मियाँ वही बिजनेस, ठीक है, तजारती सरगर्मियों में सहूलत पैदा करते हैं मामनीने तजारत कहलाते हैं। इनकी मदद से सार्फिन अपनी ज़रूरियात की अशिया हासिल करते हैं और पैदाकार अपनी मसनूआत को फ़रोख्त करके मुनाफा कमाते हैं। झेल में इनकी तफसील दर्ज है। बैंक, मालियाती अदारे, ठीक है। बैंक और मालियाती अदारे क्या करते हैं? बैंक और मालियाती अदारे किसी कारोबार को लोन चाहिए हो तो उसको लोन देते हैं। इसके अलावा जो रकूम की ट्रांसफ़र होती है वो भी करते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि मैं प्रोडक्शन इस टाइम कर रहा हूँ फैसलाबाद में और मैंने माल बेचना है लाहौर में, तो मैंने वहाँ से माल ट्रक पे लोड करवाया और उस मेरे ग्राहक ने क्या किया, उसने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो मुझे वहाँ बैठे बैठाए पैसे मेरे अकाउंट में आए और मैंने वहाँ से माल भेज दिया। यानी कि बैंक सिर्फ लोन नहीं देते बल्कि जो रकम की ट्रांसफ़र, जो रकूम की ट्रांसफ़र है, जो पेमेंट्स ट्रांसफ़र है, उसमें भी मदद देते हैं। ज़राए नकलो हमल का मतलब वही है जो अभी मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ कि वहाँ से जो मैंने माल लाहौर भेजा है ट्रक पे, ठीक है, कंटेनर पे, वो जो ट्रक या कंटेनर है वो ज़राए नकलो हमल है। तजारती तरक्की के लिए ज़राए नकलो हमल की अहमियत बहुत की ख़ास अहमियत हासिल है। अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का मसला तेज़ रफ्तार ज़राए नकलो हमल की मदद से बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। ज़राए नकलो हमल की बदौलत अशिया को बैनुल अक़वामी मंडियों में की फ़रोख्त के लिए बआसानी पे जाता है, ठीक है। ज़राए नकलो हमल में ये है कि सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए, गाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए। अगर गैर मुल्की तजारत है तो उसमें फिर बहरी जहाज़ जो है वो बेहतरीन होने चाहिए और बंदरगाहें ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें ज़राए नकलो हमल में आ जाएंगी। ज़राए मौसलात में वही ये आ जाएंगी चीज़ें। इसने लिखा है जदीद ज़राए मौसलात का मतलब होता है बातचीत करने के, ठीक है। टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट वगैरह तजारत में वसअत और तेज़ी पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी बदौलत कोई ताजर दूर दराज के इलाकों में बआसानी पैगाम भेज या वसूल कर सकता है, ठीक है। इसकी बेहतरीन इंटरनेट की अगर बात करते हैं तो आप देखें आजकल जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, उनके एम्प्लॉइज़
कंपनी का हेड ऑफिस लाहौर में है और वो लाहौर में बैठ के पूरे पाकिस्तान के जितने सेलमैन हैं, जितने मैनेजर, उनको बैठ के ट्रैक कर रहे होते हैं, उनकी वर्किंग को देख रहे होते हैं। वो कैसे देख रहे होते हैं कि वो एप्लीकेशंस पे काम करते हैं और इंटरनेट के थ्रू जितना भी डाटा है वो सारा सेंट्रलाइज टू हेड ऑफिस होता है। तो यही उसने बात की है कि अब इस दौर में इंटरनेट की वजह से आप कहीं पे भी आसानी से पैगाम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, कंपनीज ये जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी इन 4-5 चीज़ों की बात हो रही है जो मैंने सारी बयान की हैं। बीमा बीमाकारी का मतलब है कि माल की तरसील ज़ख़ीरा कारी के दौरान इसके नुकसान के कई खतरात मसलन हादसात, चोरी, ख़राब होना, टूट फूट के अमकान वगैरह होते हैं। बीमा कंपनियों के मुआहदे के तहत मुतवक्का नुकसान की तलाफ़ी ज़िम्मे कबूल करके तजारत में आसानी पैदा करती है। ठीक है, इसकी मिसाल वही देता हूँ कि अगर माल कहीं बाहर भेजना है जहाज़ के ज़रिए, तो वो रास्ते में डूब भी सकता है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो उन चीज़ों की इंश्योरेंस करवाई जाती है। इंश्योरेंस से ये होता है कि कोई नुकसान होता है तो कंपनी उसकी जो है ना वो ज़िम्मेदार होती है, वो फिर उसकी पेमेंट करती है। इश्तिहारबाजी में यही आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट जो चलती हैं टीवी के ऊपर कि ये प्रोडक्ट है, ये खाएं, ये बड़े मज़े की है, ये वो, जिस तरह की मशहूरियाँ चलती हैं टीवी पे। जदीद दौर में मुख्तलिफ सनतकार और ताजर हजरात अपनी अशिया की साइंसी बुनियादों पर तशहीर करके इसकी तलब में इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से इनके माल की खरीदो फरोख्त में खातिर ख्वाह इजाफा होता है। ठीक है, जब चीज़ें मकबूल होएंगी, लोगों को पता होएगा, लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड होएगा, उनको बार बार एक चीज़ नज़र आएगी तो वो ट्राई ज़रूर करेंगे उसको। ज़ख़ीरा कारी, अच्छा, ज़ख़ीरा कारी का मतलब यही है कि अगर आपने कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर ली हैं और वो भी बिक नहीं सकती, तो फिर आपको उनको ज़ख़ीरा कारी करनी पड़ेगी, उनको ज़ख़ीरा कारी करके उनको सेव करना पड़ेगा। कुछ टाइम करिए, कुछ टाइम गुजरे और आहिस्ता आहिस्ता उनको वहाँ से निकाल के बंदा सेल कर ले। अगर तैयार की गई अशिया को किसी जगह से फौरी फ़रोख्त ना किया जा सकता हो तो इन्हें मुनासिब और महफूज गोदामों में ज़ख़ीरा करना ज़रूरी होता है। अगर ताजर के पास अपने गोदाम ना हो तो ख़ास तौर पर तैयार किए गए गोदाम किराया पर हासिल कर लेता है। तलब व रसद तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़ख़ीरा कारी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखें मार्केट के अंदर एकदम जो है वो डिमांड बढ़ गई है किसी चीज़ की, तो अगर जो ताजर है उसने चीज़ें पहले से बना के स्टोर की होंगी तो वो क्या करेगा, जैसे मार्केट में तलब बढ़ेगी वो सारा स्टोर वाला माल निकाल के भेज देगा। ठीक, अगर उसने नहीं किया होगा तो वो फिर प्रोडक्शन में लगा रहेगा और मार्केट में जो है ना वो कंपटीटर जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो अपना हिस्सा निकाल के ले जाएंगे। तो वो इसलिए कह रहा है कि ज़ख़ीरा कारी की जो अहमियत है उसको तो कोई बंदा जुटला ही नहीं सकता। तजारती मुवस्सितीन का मतलब है ऐसे वो लोग जो कमीशन लेते हैं, कमीशन लेके चीज़ों को सेल करते हैं। ठीक है, वो तजारती मुवस्सितीन में आ जाएंगे। तजारती मुवस्सितीन ऐसे लोग होते हैं जो माल की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में ताजिर हज़रात को मुख्तलिफ खिदमात पेश करते हैं। इन्हें एजेंट्स भी कहा जाता है। ये अपना मुआवजा कमीशन की शक्ल में वसूल करते हैं और बैनुल-अक़वामी तजारत में सहूलत और फ़रोग़ के लिए मुतवस्सितीन बतौर ख़ास मदद साबित होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है पैकेट साजी। पैकेट साजी का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि चीज़ों को डब्बों में पैक करना, रैपर्स में पैक करना, ठीक है, चिप्स को पैकेट्स में पैक करके सेल करना। ठीक है, यही बातें सीखी। संतों में तैयार किया हुआ माल खुले तरीक़ों से फ़रोख्त के लिए पेश नहीं किया जा सकता, इसे पैकेटों या डब्बों में बंद करके पैकेट साजी का सहारा लेना पड़ता है। पैकेजिंग जिसे कहते हैं पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग मसलन अगर बिस्किट्स को पैकेट के बगैर फ़रोख्त के लिए पेश किया जाए तो ये टूट फूट हो जाते हैं, इनका मेयार बरकरार नहीं रहता, लिहाजा लोग इन्हें ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, ये पैकेट साजी के अंदर आदत है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमर्स की अहमियत। तो नेक्स्ट हम कॉमर्स की अहमियत पढ़ना शुरू करते हैं।